क्या पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी को स्विट्ज़रलैंड में मारने की साजिश रची गई थी? क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को निशाना बनाया था? और अगर ये सच था तो पाकिस्तान ने इजराइल को ऐसी कौन सी धमकी दी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया? या फिर ये सिर्फ एक सनसनीखेज दावा है जिसका कोई सबूत नहीं? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे इस पूरे मामले की हर परत, हर दावा और हर सच। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दावे की जिसने पाकिस्तान, इजराइल और पूरी दुनिया के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को स्विट्ज़रलैंड में हत्या करने की योजना बनाई गई थी और इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या फिर यह सिर्फ एक भू राजनीतिक दावा है जिसका अभी तक कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया। चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। वह पहले पाकिस्तान की ISI के महानिदेशक रह चुके हैं और बाद में पाकिस्तान आर्मी चीफ बने। मौजूदा समय में पाकिस्तान की सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले में उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर रक्षा रणनीति तक उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इसी वजह से अगर किसी भी तरह का सुरक्षा खतरा उनके खिलाफ सामने आए तो उसका भू राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि मोसाद आखिर है क्या? मोसाद इजराइल की बाहरी खुफिया एजेंसी है। जैसे अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6, वैसे ही इजराइल के लिए मोसाद काम करती है। इस एजेंसी का काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, बंधक बचाव अभियान और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के रक्षा करना होता है। दुनिया भर में मोसाद की छवि एक बेहद पेशावर और गोपनीय खुफिया एजेंसी की रही है और इसके कई गुप्त अभियान इतिहास का हिस्सा रहे हैं। इसी वजह से जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय हत्या या गुप्त अभियान की बात होती है तो मोसाद का नाम अक्सर सुर्खियों में आ ही जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आसिम मुनीर का नाम ही इस पूरे मामले में क्यों आ रहा है और पाकिस्तान और इजराइल के बीच ऐसा क्या रिश्ता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी विवाद में दोनों देशों का नाम एक साथ दिखाई देने लगता है। इसका जवाब हमें पिछले कई दशकों की भू राजनीति में मिलता है। पाकिस्तान उन चुनिंदा मुस्लिम देशों में से एक है जिसने आज तक इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। दोनों देशों के बीच ना तो राजनीतिक संबंध है और ना ही कोई दूतावास। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। जब भी गाजा या पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ता है, पाकिस्तान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में बयान देता है। दूसरी तरफ इजराइल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और कुछ चरमपंथी संगठनों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताएं जताता रहा है। इस वजह से दोनों देशों के बीच भरोसा कभी विकसित ही नहीं हो पाया। अब बात करते हैं आसिम मुनीर की। पाकिस्तान में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सेना सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में भी उसका बहुत प्रभाव होता है। आसिम मुनीर पहले ISI के महानिदेशक रह चुके हैं। ISI पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मानी जाती है। आर्मी चीफ बनने के बाद उनका प्रभाव और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब भी पाकिस्तान की सुरक्षा नीति या रणनीतिक फैसलों की बात करता है तो आसिम मुनीर का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर किसी भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को लेकर कोई भी सुरक्षा खतरे की खबर सामने आए तो स्वाभाविक रूप से उनकी अंतर्राष्ट्रीय कवरेज भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि मोसाद का नाम ही बार बार क्यों लिया जाता है? दरअसल मोसाद इस्राइल की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी की प्रतिष्ठा दुनिया की सबसे प्रभावी खुफिया संस्थाओं में होती है। इजराइल का मानना है कि
उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले आती है। इसी वजह से मोसाद खुफिया जानकारी जुटाने, आतंकवादी विरोधी अभियान और विदेशी निगरानी जैसे काम करती है। पिछले कई दशकों में मोसाद का नाम कई हाई प्रोफाइल गुप्त अभियानों से जुड़ा रहा है। इसी इतिहास की वजह से जब भी सोशल मीडिया पर किसी गुप्त अभियान या हत्या की साजिश की बात होती है तो लोग बिना किसी आधारिक प्रमाण के भी मोसाद का नाम उसे जोड़ देते हैं। लेकिन यह वायरल दावा सच है ऐसा जरूरी नहीं है। इस विवाद के बीच एक और पहलू भी समझना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट का रणनीतिक माहौल काफी बदल चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव, अमेरिका की कूटनीति, गल्फ देशों की राजनीति और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही चर्चाओं ने पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बना दिया है। ऐसे समय में अगर किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी या इंटेलिजेंस चीफ को लेकर कोई भी सनसनीखेज दावा सामने आता है तो वह तुरंत इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाती हैं। इसी वजह से आसिम मुनीर को लेकर हुआ ये दावा भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन विशेषज्ञ एक और बात पर जोर देते हैं, खुफिया दुनिया में अफवाहें और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी एक वास्तविकता है। कई बार बिना किसी सबूत के ऐसी कहानियां फैलने लगती हैं जो जनमत को प्रभावित करती हैं। इसलिए पेशावर पत्रकार हमेशा कहते हैं कि किसी भी खुफिया अभियान या हत्या की साजिश को तब तक तथ्य नहीं माना जा सकता जब तक कोई इंडिपेंडेंट सोर्स उसकी पुष्टि ना कर दे। इसी मामले में भी अभी तक ना स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने कोई आधिकारिक चेतावनी की पुष्टि की है, ना इजराइल ने इस आरोप को स्वीकार किया है और ना पाकिस्तान ने इसे सच माना है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने उल्टा इसे बेसलेस बताया है। एक और वजह जिसकी वजह से यह मुद्दा इतना बड़ा बना वह है सोशल मीडिया। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक इंटरव्यू या एक बयान कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। लोग उसका छोटा सा विकल्प देखकर निष्कर्ष निकालने लगते हैं, जबकि पूरा संदर्भ बहुत कम लोग देखते हैं। इस विवाद में भी यही हुआ। एक पत्रकार के दावे को कई सोशल मीडिया पेजेस ने इस तरह साझा किया जैसे सब कुछ आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुका है। बाद में जब पाकिस्तान की तरफ से स्पष्टीकरण आया तो वह उतनी तेजी से वायरल नहीं हुआ जितना मूल दावा हुआ था। यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खबर की पुष्टि करना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल सबसे बड़ा तथ्य ये है कि इस कथित हत्या की साजिश का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले को एक भू राजनीतिक विवाद और पुष्टि दावे के रूप में ही देखा जा सकता है। अगर आने वाले दिनों में किसी सरकार, खुफिया एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय जांच की तरफ से नए तथ्य सामने आते हैं तब इस कहानी की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अभी के लिए दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या वाकई कोई गुप्त साजिश थी या फिर एक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच उभरी एक और सनसनीखेज कहानी थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ब्राज़ील के पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट पेपे एस्कोबार ने एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान दावा किया कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी को कथित तौर पर एक बेहद विश्वसनीय सूचना मिली थी। उनके मुताबिक इस सूचना में कहा गया था कि स्विट्जरलैंड जा रहे पाकिस्तान के डेलीगेशन, जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल थे, को निशाना बनाया जा सकता है और कथित योजना के पीछे मोसाद था। एस्कोबार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने पॉलिटिकल सोर्सेज के जरिए इजराइल को कड़ी चेतावनी भेजी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे दावे एस्कोबार के बयान पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एस्कोबार के मुताबिक पाकिस्तान के कथित तौर पर संदेश भेजा कि अगर प्रतिनिधि मंडल को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा। यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया।
पाकिस्तान के भीतर ही कई वरिष्ठ पत्रकारों और सुरक्षा सूत्रों के इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान किसी तरह का सुरक्षा अलर्ट जारी नहीं हुआ था। ना स्विस अधिकारियों ने कोई चेतावनी दी और ना ही अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने किसी हत्या की साजिश की पुष्टि की। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह बकवास और निराधार बताया। यही वजह है कि इस मामले को समझते समय तथ्यों और दावों में फर्क करना बहुत जरूरी है। एक तरफ एक भू राजनीतिक विश्लेषक का सनसनीखेज दावा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अधिकारी और पत्रकार उस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से भी इस आरोप पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दावा इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका जवाब पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति में छुपा हुआ है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दौरान पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की है। इसी पृष्ठभूमि में स्विट्जरलैंड के उच्च स्तरीय बैठकों में हो रही है। इसी संवेदनशील माहौल के बीच ये आरोप सामने आया, जिससे स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खुफिया एजेंसियों का नाम अक्सर अफवाहों और अटकलों के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन खुफिया अभियानों की असली जानकारी बहुत कम सार्वजनिक होती है। इसी वजह से जब तक कोई स्वतंत्र एजेंसियां या सरकारें किसी बात की पुष्टि ना कर दें, तब तक किसी भी दावे को तथ्य नहीं माना जा सकता। पेपे एस्कोबार कौन है, यह भी समझना जरूरी है। वह ब्राजील के पत्रकार और भू राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, जो कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पश्चिम एशिया पर लिखते रहे हैं। उनके विश्लेषण को कुछ लोग गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उनके कई दावों को लेकर पहले भी विवाद और आलोचना होती रही है। इसलिए सिर्फ किसी एक विश्लेषक के दावे को आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता। अगर कल को किसी भी तरफ से इस मामले में दस्तावेजी प्रमाण, खुफिया आकलन या आधिकारिक जांच सामने आती है, तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसके मुताबिक यह कथित हत्या की साजिश को स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इसे खारिज किया है और इजराइल ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही नाटकीय सुर्खियां और सत्यापित तथ्यों के में काफी अंतर है। इसलिए किसी भी वायरल दावे को बिना पुष्टि के सच मान लेना ठीक नहीं होगा। ऐसी ही भू राजनीतिक, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की हर बड़ी खबर और सत्यापित अपडेट के लिए बने रहें बैठक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।